कायरा साहब की तरफ से कायरा साहब, ये जो मरीम नवाज साहब इस वक्त बयान दे रही हैं कि हमें इस वक्त ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है या बिजली की कीमतों में इजाफे के जो फैसले हैं, इन फैसलों पे मैं हुकूमत के साथ नहीं, मैं अवाम के साथ खड़ी होंगी, ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रही है मरीम नवाज साहब इस तरह के बयान देकर? या फिर ऑन करना चाहिए, रूलिंग पार्टी है, ऑन करें, गवर्नमेंट के फैसलों को बैक करें? बहुत शुक्रिया समर। मैं पहले छोटी छोटी दो गुजारिशात कर लूँ। मेरे भाई अली मोहम्मद साहब ने आजकल इनकी जमात ने एक फिगर लॉन्च किया है और ये इनका ख़ास एक तरीक़ाकार है मीडिया हैंडलर्स जो इनके हैं उनका, कि ये फेक फिगर देते हैं, उसको हैमर करते हैं, वो लोगों के जहनों में कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। 1100 अरब रुपया लूट के चले गए लोग। कोई फिगर, कोई बेस, कोई उसकी बुनियाद है? वो कौन सा पैसा है, वो कौन सी कैलकुलेशन है, वो कौम के सामने तो रखिए। वो कौन सा 1100 अरब रुपया है जो लूटा गया है, कहाँ से लूटा गया है, ये कौम को बता तो दीजिए। एक बड़ा सारा फिगर बता देना और उसके बाद उसको हैमर करना और लोगों के ज़हन और कौम को झूठ बोल बोल के, और इतना ज़्यादा झूठ बोलो। वो जर्मन जो वजीर था प्रोपेगेंडा का उस वाला, कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे, और इतने बड़े फिगर दो कि लोग समझे कि हमारे मुल्क के मसाइल की वजह ये हो गई है। सो प्लीज ऐसे काम से काम नहीं चलेगा। आप इनसे सिर्फ पहले तो ये पूछिए कि उसका जरा ब्रेकअप कर दीजिए, कौन से पैसे हैं, कौन लेके गया है। दूसरा यह है कि इंपोर्टेड हुकूमत, साजिश होगी खान साहब के खिलाफ अमेरिका ने की, मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर की। उसके बाद खान साहब ने थोड़ी सी वजाहत तो की है मेरे भाई ने, लेकिन फिर खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स ने किया है। फिर खान साहब को 2-3 महीने ये राग गलाते रहे कि देखिए इस मुल्क के न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स नहीं रहना चाहिए। उनको जो खिताबात दिए उसका जिक्र तो निहाल साहब ने कर दिया, लेकिन फिर ये वो तो बदलते रहे मौक़िफ़ उनके मुख्तलिफ। बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ, वो मुतालबा करते रहे कि इस हुकूमत को चलता करो और मुझे वापस इंस्टॉल करो, और तुमने गलती की है लिहाजा इसको करेक्ट करो। और उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट के ऊपर आके जरा और मजीद काम को और खोल दिया, चीफ आर्मी चीफ के ऊपर। तो इस तरह के बहुत सारे ये जी बिल्कुल है और इनके दावे हैं जो सारे के सारे झूठ पे मबनी है। उनका कोई सदाकत से ताल्लुक नहीं है। अगर अगर अमेरिका ने साजिश की थी तो फिर आपने फौज के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया, फिर आपने ISI के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया? हम पे तो चलो इल्जाम आप लगाते रहे, हमें बताएं कि वो किस बात को, अगर तो किसी अमरीकी ओहदेदार से मिलना वो आपकी नजर में साजिश का हिस्सा है। एक वो खत जो नॉन इशू है, जिसको सारी दुनिया एक तमस्कर उड़ा रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इस पे तो काफी बात हो चुकी है पहले भी। जहर आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये मेरा सवाल था कि फिर मरियम नवाज साहब जो कि हम नवाब बन गई इमरान खान की महंगाई के मामले पे, ये आपके लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहा गवर्नमेंट के लिए? मैं इसी पे आने लगा हूं, लेकिन मैंने इसकी वजाहत इसलिए करना जरूरी समझी है कि ये जो एक मीडिया टेक्निक है ना, कि वो इश्यूज फ्लैग करो, अटैक करो, छोड़ दो और अगली बातें करके उस पर सवाल का जवाब ले लो, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैंने इसलिए अली मोहम्मद खान साहब के सवालात का या उनके जो इशू उन्होंने फ्लैग की उनको जवाब देना चाहा। रही बात मरियम बीबी की, ठीक है, उनकी जमात, ये बात दुरुस्त है कि हमारी गवर्नमेंट जब से आई है हमने बहुत मुश्किल फैसले किए। खान साहब जब गए थे तो वो IMF के साथ मुआहदा करके और उस मुआहदे से इन्हिराफ कर रहे थे। उससे पहलू तही करने के नतीजे में उसका पार्शली वो अमल दरामद हो गया। 7 अरब में से कुछ मेजॉरिटी पैसे इन्होंने ले लिए और 1.25 अरब रुक गया, और 1.25 अरब डॉलर के साथ और बहुत कुछ रुक गया। उसको पूरा करने के लिए वो कमिटमेंट जो हमारी नहीं थी, वो मुआहदा जो हमने नहीं किया था, वो शराइत जो हमने नहीं तय की थी, वो हमें पूरी करनी पड़ी। क्योंकि और उसके लिए बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया किया, बिल्कुल किया, और उसकी एक तकलीफ है, उसकी एक तकलीफ है, सियासी जमातों को है, लोग हमसे नाराज हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्यों ना हो। अब ये बात अलग है कि लोग नाराज जरूर है क्योंकि उनकी जिंदगी में तकलीफ आई है, लेकिन उस पर एहतजाज इसलिए नहीं करे कि लोगों को पता है। बिल्कुल अब हमने IMF की जो कंडीशनलिटीज उसको बीच करना चाहा, तो उस सारे प्रोग्राम को भी सैबोटाज करने के लिए शौकत तरीन साहब ने जो कुछ किया वज़रा के साथ मिलकर, वो भी आपके सामने है, खान साहब की अप्रूवल से। फिर तो इन बातों का इदराक तो कह रहा था मरियम नवाज साहब को भी होना चाहिए ना, जो वो रोजाना आके पब्लिक स्टेटमेंट देती हैं, आके फैसलों के खिलाफ आके अपोज करती हैं उन्हें। जी मैं उसी पे करने लगा।
तो हर जमात के अंदर इस मामले को महसूस किया जा रहा है और एक जमात के लीडर के तौर पे उनको भी ये हिद्दत महसूस होती है, उनको भी लोगों की तकलीफ महसूस होती है। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इससे तासर ये है कि हुकूमत जो फैसले कर रही है उसको पार्टी की तायद नहीं है। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, सारे मीडिया उठा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। तकलीफदेह सूरत हाल है, इसका नुकसान हो रहा है और मेरी दानिश में, हो सकता है वो अपने तौर पे दुरुस्त कर रहे हो, लेकिन मेरी दानिश में इसका उनकी पार्टी को भी फायदा नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर एक प्रेशर बहरहाल है और वो लोगों की तकलीफ को महसूस कर रही है, उसके ऊपर वो अपना एक राय दे रही है। लेकिन फिर ये भी है कि हुकूमत जो फैसले कर रही है वो इत्तेफाक राय से कर रही है और उसके अलावा और कोई फैसले करने का इम्कान नहीं है। सब्सिडी दे नहीं सकते, वसाइल इतने हैं नहीं कि चीजें सस्ती करके दी जाए। और बिल्कुल, वो तो बात आपकी दुरुस्त है सर कि इस वक्त हालात इतने टाइट हैं कि वो तो नहीं किया जा सकता। 7,500 अरब का जो कर्जा लिया है, आपने दुरुस्त निशान देखी कि एग्जैक्टली कर्ज हमने लिया है। बिल्कुल, तो आपने दुरुस्त निशान देखी कारी साहब के इससे मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। माजरत खां, मुझे सर एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, माजरत खां बहुत ज्यादा। ब्रेक के बाद आके बात मुकम्मल करेंगे, इस पे आगे मजीद बात भी हमने करनी है। रहीम मोहम्मद खान साहब से जवाब भी जानेंगे। जो आपने सवाल उठाया 1100 अरब का, जो आप पीटीआई कहती है कि 1100 अरब का ले लिया गया है मौजूदा हुकूमत की तरफ से एनआरओ, ये 1100 अरब का वो कह रहे हैं कि इसका ब्रेकअप दें भाई, क्या है, कहां से 1100 अरब का हुआ है एनआरओ, ये जवाब भी लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।